गाजा बॉर्डर पर ग्राउंड अटैक की बड़ी तैयारी। हजारों इजरायली सैनिक इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद है। टैंक्स और मिसाइल के साथ सेना तैयार है। जमीन, आसमान, समंदर, इन सब से हमले का प्लान है। एक और बड़ी खबर, गाजा पट्टी पर इजरायल की गोलाबारी। गाजा बॉर्डर से इजरायल की बमबारी देखने को मिल रही है। गाजा पट्टी पर सैकड़ों हॉवित्जर गाजा बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो गाजा पर बमबारी कर रही हैं। इधर गाजा बॉर्डर पर सैकड़ों टैंक तैनात हो गए हैं। इजरायली सेना की बहुत बड़ी तैयारी। जमीनी हमले के लिए ऑर्डर का इंतजार है। इजरायल की सेना बिल्कुल अलर्ट मोड में आ चुकी है। मल्टीपल लॉन्च सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं, जो बिल्कुल अलर्ट मोड में है। और जैसे ही ऑर्डर आएगा, इजरायल की सेना इन टैंकों से और इन लॉन्च सिस्टम से बहुत भयानक हमला बोलेगी। तो ये टैंक देखिए, ये गाजा बॉर्डर पर हैं। ये इजरायल के मरकावा टैंक्स हैं, जो दुनिया के सबसे खतरनाक टैंक में से एक माने जाते हैं। और ये यहां पर गाजा पट्टी के बॉर्डर पर तैनात हो चुके हैं। और गाजा में जमीनी हमला कर सकता है इजरायल, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। गाजा में जमीनी हमले की बड़ी तैयारी कर चुका है इजरायल, बिल्कुल तैयार है। गाजा सीमा पर हजारों इजरायली सैनिक तैनात हैं। गाजा के पास सैकड़ों इजरायली टैंक भी तैनात हैं, जो हम आपको यहां पर दिखा रहे थे अभी। ये तस्वीरें देखिए, ये टैंकों को कैसे पहुंचाया गया है ट्रकों से वहां बॉर्डर पर। ये इनकी तस्वीरें आपके सामने। तो आइए आपको दिखाता हूं जमीनी हमले की तैयारी में कैसे इजरायल। आइए आपको बिग वॉल पर इस बारे में और जानकारी देता हूं, फिर सीधे चलूंगा अपने दो संवाददाताओं के पास जो ग्राउंड जीरो पर हैं। गाजा से लगी सीमा पर हजारों इजरायली सैनिकों का इस वक्त जमावड़ा है। जमीनी अटैक के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। वहां पर स्टेरोड सीमा से हो सकता है वहां पर जमीनी अटैक। सीमा से लगी बाढ़ के पास टैंकों की लंबी लाइन लगाई गई है। ये आप इधर तस्वीरें इस तरफ देख रहे हैं। जमीनी हमले के लिए आर्टिलरी ब्रिगेड भी वहां पर तैयार है। तो ये तस्वीरें, ये खबर, ये डिटेल, ये सब आपको ये बताने के लिए कि इस वक्त वहां गाजा बॉर्डर पर इजरायल में क्या हो रहा है। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं और मेरे साथ दो खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मेजर जनरल के सिन्हा एज डिफेंस एक्सपर्ट, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मेजर जनरल अनुज माथुर एज डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आप दोनों लोगों का स्वागत है। मनीष झा को आप देख पा रहे होंगे, इस वक्त बेरी से मेरे साथ हैं। और इस वक्त सुमित झा को भी आप देख पा रहे हैं। सुमित इस वक्त मेरे साथ एशकलोन से हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा मनीष। हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि कैसे इजरायल के टैंक गाजा पट्टी पर बिल्कुल तैनात हैं। हम दिखा रहे हैं कि इजरायल बिल्कुल अलर्ट मोड में है। एक ऑर्डर आया और इजरायल की सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी। आप ग्राउंड पर क्या देख पा रहे हैं इस बारे में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि गाजा पट्टी के साथ लगे हुए पूरे बॉर्डर पर मुझे लगता है कि मैंने और सुमित ने मिलाकर कम से कम नहीं कुछ तो 1-1.5 हजार से ज़्यादा टैंक तो देख ही लिए हैं कि वहाँ पर तैनात हैं। और उसके साथ हजारों की संख्या में सोल्जर्स तैनात हैं, फिर उसको कई लाइन में तैनात हैं। लेकिन कूच करने को लेकर, यानी कि जब वो ऑपरेशन अपने को स्टार्ट करेंगे, उसको लेकर मैंने बात की। और मेरी जानकारी यही कहती है कि क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक शेड के पास आया हूँ, क्योंकि आज दिन भर बारिश हो रही है। रात से ही जो बारिश शुरू हुई है और बहुत तेजी से बारिश होती है। तो आईडीएफ का कहना यही है कि बारिश की वजह से हमारा ग्राउंड ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी कहती है, जो मैंने लोगों से बात की है, उसके मुताबिक असली समस्या जो है वो बारिश की नहीं, असली समस्या अमेरिकन सिग्नल की है। क्योंकि अमेरिका जब तक सिग्नल नहीं देगा, तब तक आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन के लिए गाजा पट्टी के अंदर नहीं शुरू करेगी। ठीक है, तो अमेरिका की ग्रीन लाइट जब तक नहीं आएगी, तब तक ये फोर्सेस यहीं पर रहेंगी। सुमित भी मेरे साथ है, सुमित के पास जाऊं उससे पहले एक बड़ी खबर दिखाता हूं। एशकलोन में हमास लड़ाकों पर हमला हुआ है। इजरायली नेवी ने हमास लड़ाकों पर हमला किया है। समंदर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे हमास के लड़ाके। हमास के कई लड़ाकों की मौत का दावा किया है इजरायल ने।
देखिए ये इजराइल की नेवी है जिनका दावा है कि हमास के कुछ लड़ाके एस्कलोन में हमला करने की कोशिश में थे समंदर के रास्ते, और इन्होंने उनको समंदर में ही ढेर कर दिया। इधर बड़ी तैयारी के साथ गाजा में कूच करेगा इजराइल, बड़ी तैयारी के साथ, बेहतर तैयारी के साथ हमले का प्लान है इजराइल का। एक हफ्ते बाद बड़ा हमला कर सकता है इजराइल। खराब मौसम की वजह से उसने अपनी रणनीति बदली है। अभी अभी आपको मनीष बता रहे थे कि वहां बहुत तेज बारिश हो रही है और इससे उनका ग्राउंड ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है, और इसीलिए अपने हमले की रणनीति में इजराइल ने बदलाव किया है। बेहतर तैयारी के साथ आईडीएफ एक हफ्ते में अटैक करेगी। जमीनी हमले में हमास कमांडर निशाने पर होंगे। हमास का वजूद मिटा देना चाहता है इजराइल। हमास के राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाया जाएगा। बंधकों को ढाल बना सकता है हमास, ये कहना है इजराइल का। सुरंगों में हमास के हजारों लड़ाके मौजूद हैं, ये कहता हुआ इजराइल। आइए जरा आपको इस बारे में और जानकारी बिग वॉल पर देते हैं। जमीनी अटैक में हमास का वजूद क्या मिटेगा, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए गाजा पट्टी पर कब्जा करने की तैयारी में है इजराइल, ये द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है। जमीनी हमले में कमांडो और टैंक ब्रिगेड शामिल होंगे। इसके अलावा युद्धक विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से कवर किया जाएगा। हमास को जड़ से खत्म करना अब इजराइल का लक्ष्य है। राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व भी खत्म करने की तैयारी में है इजराइल। गाजा में बनी सुरंगें इजराइल के लिए बड़ी चुनौती हैं। सुरंगों में छिपे लड़ाकों से निपटने का प्लान बना है। ये आपको मैं बहुत जानकारी दे रहा हूं जो ये द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से दे रहा हूं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, गाजा पर कब्जा करने का इजराइल का एक सीक्रेट प्लान है। क्या प्लान है वो आपको दिखाता हूं। गाजा पर 10,000 सैनिक जमीनी हमला करेंगे। हमास कमांडर याहया सिनवार के खात्मे का इजरायली प्लान है। याहया सिनवार को हर हाल में खत्म करेंगे, ये कहना है आईडीएफ का। जनरल सिन्हा, हमास के खात्मे का प्लान ये तो सामने दिखता है, लेकिन जाहिर सी बात है सर, जब वो बैठते हैं टेबल पर और जब वॉर प्लान करते होंगे, स्ट्रैटेजी बनाते होंगे, तो एक बैकअप प्लान भी होता होगा। क्या वो एक प्लान ये भी दिखता है जो बातों बातों में कहा जा रहा है कि अब इजराइल चाहता है कि गाजा पट्टी का अस्तित्व भी खत्म कर दिया जाए और पूरी तरह से उसको इजराइल में मिला दिया जाए? जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए गौरव, जो आप बात कर रहे हैं एब्सोल्युटली, ये तो गाजा का पूरी पट्टी का 41 किलोमीटर बाई 10 to 11 किलोमीटर, ये खास करके उसका नॉर्थ जो है वाडी गाजा, उसका जो नदी है उसके नॉर्थ वाली जो गाजा है और जो गाजा रिवर, ये तो खत्म करे। और बहुत चीजें खत्म हैं। यदि आप देखिएगा उसके अंदर में 2 बड़े कैंप्स हैं, एक है जलेबिया और एक कहते हैं बीच कैंप, जो कि ये कैंप्स तो नाम था रीसेटलमेंट सेंटर था, वो कैंप में इन्होंने तब्दील किया हुआ है जो हमास है। वहीं से सारे सुरंगें जाती हैं। उसके बाद 3 जगहों से जो वहाँ सुरंगें जाती थी, एक तो वहाँ पर यसन मॉस्क था जिसको उन्होंने पहले दिन ढेर कर दिया, जो यूनिवर्सिटी था इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इनके उससे वो लेके जाते हैं ओपनिंग एंड जो भी है टनल का नेटवर्क, वहां से जाता था। दूसरा साफा हॉस्पिटल आपने देखा था, जो उन्होंने जो भी बिल्डिंग अभी तक ढाई है 2 कारणों से। या तो उन्होंने टारगेटेड किया है उनके लीडरशिप को, और बहुत अचीवमेंट है। अब आप बताइए, लड़ाई में अंदर गए बिना, यदि आप अबू सलमा का नाम आपने सुना, उनके इकोनॉमिक लीडर रहे हैं, वो पूरे इकोनॉमिक्स को देखते थे। मूसा नासर जो हमास का है, वो पॉलिटिकल ब्यूरो का चीफ था। आपने एयर चीफ, और उसको एयर चीफ कहाँ मरा है ये तो नहीं आई, मगर जो मुराद है, जो अबू मुराद, वो एयर चीफ जो साथी जो सेंटर है उनका साथी, जहां से वो जिसको ये बीच कैंप भी कहते हैं, और बीच जो रीसेटलमेंट सेंटर है वहीं से उन्होंने बोट से भी लॉन्च किया। आप एक बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन दिया था, एस्कॉन के बाद जो गए हैं, जो उनके फिदायंस हैं, तो वहां तक इनके ये निकलते हैं ये चीजें। ठीक है, मैं आता हूं जनरल आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर। गाजा पट्टी में इजराइल की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। ये स्ट्राइक हमास के ठिकानों पर बम बरसाए हैं इजराइल ने। देर रात तक धमाकों से गूंजता रहा गाजा। बमबारी से बचने एक अस्पताल में जमा हुए लोग। देखिए, बमबारी से बचने एक अस्पताल में जमा हुए लोग, लेकिन लगातार यहां पर बमबारी कर रहा है इजराइल, एयर स्ट्राइक कर रहा है गाजा पर। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उन्हीं में से एक एयर स्ट्राइक की।
ये देखिए, बमबारी से बचने के लिए अस्पताल में जमा हुए लोग, लेकिन लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी करता हुआ इजराइल। और ये एयर स्ट्राइक जो हुई थी उसमें से एक एयर स्ट्राइक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। एयर स्ट्राइक से बचने के लिए लोग अस्पतालों में जमा हो गए। देर रात तक धमाकों की आवाज गूंजती रही, देर रात तक। गाजा की और गाजा पट्टी में इजराइल का बड़ा हमला। सुरंग से बाहर निकले हमास लड़ाकों को मार दिया। जैसे सुरंग से निकले हमास के लड़ाके, उनको इजराइल के सैनिकों ने मार दिया। हमास लड़ाकों की पहचान पर यह हमला हुआ। जबालिया, अल फुरकान और बेत हानून में यह हमले किए गए। इजराइल का हमला आप देख सकते हैं कैसे हमास लड़ाकों को पहले पहचाना जो सुरंग से निकले और फिर उनको मार दिया। एक और बड़ी खबर देखिए, यहां पर इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमला। हमास लगातार बरसा रहा है रॉकेट। अब तक 4,500 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। इजरायली एयर डिफेंस ने हमले नाकाम कर दिए। हमास लगातार रॉकेट बरसा रहा है। तो देखिए, इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमला यहां पर हमास करता हुआ। उनका आयरन डोम एक्टिव है और लगातार वो इन रॉकेट हमलों से इजराइल की रक्षा करता हुआ। आइए आपको इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं। पीसीआर, आइए जरा मुझे वीडियो वॉल पर ये ग्राफिक दीजिए, मैं दर्शकों को दिखाऊं। इजराइल पर रॉकेट हमला, ये जानकारी आ रही है। अब तक 4,500 रॉकेट दाग चुका है हमास। ये जानकारी देखिए सामने आई है। 4,500 रॉकेट अगर एक जगह दाग दिए जाए, आप सोचिए क्या हाल होगा वहां पर। इजराइल के अलग अलग इलाकों में ये हमला किया है हमास ने। 4,500 रॉकेट उसने दागे हैं, अलग अलग इलाकों में हमला किया है। 90 से 97% हमलों को नाकाम किया गया है। एक एंटी मिसाइल पर $50,000 का खर्च आ रहा है। अमेरिका ने सुरक्षा के लिए $3 बिलियन दिए हैं इजराइल को, ताकि वो अपनी सुरक्षा कर पाए। ये इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, अमेरिका ने सुरक्षा के लिए $3 बिलियन दिए। लेबनान और सीरिया से इजराइल पर हमला हो रहा है। तो इजराइल मल्टी फ्रंट वॉर इस वक्त लड़ता हुआ। लेबनान और सीरिया से कैसे हमला हुआ, अब आपको यह दिखाते हैं। गाजा पट्टी में इजरायली सेना पर हमला किया गया। खान यूनिस इलाके में हमास का हमला। खान यूनिस इलाके में हमास ने हमला किया। बॉर्डर पर मौजूद इजरायली सैन्य वाहनों को निशाना बनाया। मोर्टार से हमास ने सटीक अटैक किया। और यह खान यूनिस इलाका सदर्न गाजा में आता है, दक्षिण गाजा में, जो इजिप्ट की तरफ का इलाका है। और वहां पर बॉर्डर पर जो इजरायली टैंक खड़े हैं, उनको निशाना बनाया है यहां हमास ने। उधर एश्केलोन में हमास का हवाई हमला। एक साथ कई रॉकेट दागे गए। एश्केलोन में हमास का हवाई हमला, एक साथ कई रॉकेट दागे गए। आयरन डोम ने इन हमलों को नाकाम किया। ये तस्वीरें देखिए, आयरन डोम ना होता तो इजराइल का तो भगवान ही मालिक था। हमास के कई रॉकेट मार गिराए, ये कहा है आईडीएफ ने। उधर इजराइल के कई इलाकों में नया हमला। इजराइल पर हमास ने दागे सैकड़ों रॉकेट। हमास भी लगातार अटैक कर रहा है इजराइल पर। इजराइल के आसमान में दिखे हैं कई रॉकेट। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से एक्टिव है, आप इन तस्वीरों में देखिए। ये जो आपको लाल लाल, ये जो आपको रोशनी दिख रही है, देखिए धमाके के बाद वहां पर एक रोशनी सी होती है। यहाँ पर ये इंटरसेप्ट करने के बाद रॉकेट्स को जब निशाना बनाता है आयरन डोम, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और हमास के हमले का इजराइल ने बदला लिया। हमास के ठिकानों को तबाह किया इजराइल ने। हमास के की इमारतें जमींदोज हो गई। हमास के कमांड सेंटर को निशाना बनाया है इजराइल ने। तो हमास के ठिकानों को निशाना बनाता हुआ इजराइल लगातार, और हमास लगातार इजराइल पर रॉकेट दागता हुआ और आयरन डोम उन रॉकेट्स को के हमलों को यहां नाकाम करता हुआ लगातार चल रहा है। जब से ये 7 तारीख से जब से शुरू हुआ है, 7 अक्टूबर से हमास का हमला जब से हुआ, तब से ये लगातार चल रहा है। मैं सीधे जाऊंगा हमारे साथ मेहमान हैं जनरल माथुर।
जनरल माथुर, क्या स्ट्रैटेजी इजरायल की आपको नजर आती है? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि जमीनी फोर्सेस तैयार हैं, तो तैयार हैं तो उनकी रणनीति क्या नजर आती है? अभी कोई सेना युद्ध के लिए जाती है तो उसको उस इलाके में जहां उसका युद्ध का कंसंट्रेशन है उसके अलावा अपने बाकी तमाम इलाकों का एक डिटेल्ड एप्रिसिएशन करने की आवश्यकता होती है, अपनी वल्नरेबिलिटीज को जांच करने की आवश्यकता होती है, उन वल्नरेबिलिटीज को नाकारा करने के लिए फोर्स को वहां पर डिप्लॉय करने की आवश्यकता होती है, सेंटर में कोई बैलेंसिंग फोर्स एक रिजर्व रखने की आवश्यकता होती है और फिर अटैकिंग फोर्सेस जाती है। तो अब आप देखिए जो स्ट्रेटजी की आप बात कर रहे हैं वो स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से उनकी ये रहेगी कि अपने उत्तरी और पूर्वी इलाकों में वो एक ऑफेंसिव डिफेंस की तरीके से रहेंगे, वहां पर वो ये बात का यकीन करेंगे कि वहां पर उनके ऊपर कोई हमला ना हो, उनका कोई नुकसान ना हो और अपनी ऑफेंसिव डिफेंस पोजीशन अख्तियार करेंगे और यहाँ पर अपनी ऑफेंसिव करने की पूरी क्षमता रखेंगे और जब भी वो डिसाइड करेंगे ऑफेंसिव करने के लिए यहाँ पर हमला किया जाए गाजा में, 1 मिनट और गौरव प्लीज, और उसके बाद एक सेंट्रली बैलेंसिंग फोर्स उनका रिजर्व जो है वो बहुत बड़ा रहेगा। एक बात आप समझ लें कि अगर गाजा में हमला होना है तो वो हमला इन्फेंट्री प्रीडोमिनेंट होना पड़ेगा। वहां ऐसी जो टेरेन होती है वहां पर आर्मर्ड और जो बख्तरबंद गाड़ियों द्वारा हमला होता है वो उतना कामयाब नहीं होता है। इन्फेंट्री प्रीडोमिनेंट हमला करना पड़ेगा। ये या गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए ये टेरेन अपने आप को बहुत सूटेबली लैंड करती है, तो इन्फेंट्री प्रीडोमिनेंट हमले होंगे, आसमान से होगा, आर्टिलरी का फायर होगा, एयरफोर्स होगी और इन्फेंट्री जाकर के इनको चोरों को जो बिलों में घुसे हुए उनको निकाल के खत्म करेंगे। ठीक है जनरल माथुर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप जयपुर से हैं हमारे साथ, वहां सब कुछ ठीक है सर? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हाँ मुझे मालूम है, वहां ऑल इज वेल। ओके यस ऑल इज परफेक्ट, थैंक यू। ठीक है सर, प्लीज ख्याल रखिए अपना। मैं आ रहा हूं आपके पास सर। देखिए इस बीच एक बड़ी खबर है और हमास की इजरायली सेना की चेतावनी। इस वक्त बड़ी खबर है, हमास की इजरायली सेना को चेतावनी। गाजा पट्टी में ना घुसे, ये चेतावनी दी है हमास ने। इजरायली सैनिकों को मौत देंगे, ये कहा है हमास ने। गाजा में मौजूद 40,000 हमास लड़ाके और वो चेतावनी दे रहे हैं इजरायल को कि हमास में ना घुसे वरना कुछ इस तरह से उनका खात्मा कर दिया जाएगा। ये वीडियो हमास ने जारी करके चेतावनी दी है। इस बीच एक और बड़ी खबर शुरू हुआ, लेबनान का घातक हमला। लेबनान से इजरायल पर मिसाइल अटैक। देखिए बड़ी खबर, लेबनान से इजरायल पर मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों से मिसाइल अटैक हो रहे हैं। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यह हमला किया गया है। तस्वीरें देखिए और ये लेबनान से हिजबुल्लाह इजरायल पर अटैक कर रहा। आप तस्वीरें समझिए क्या अटैक है हो रहा है इस वक्त लेबनान की धरती से इजरायल पर। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इलाके में अटैक किया है, हिजबुल्लाह ने ड्रोन से अटैक किया है। हाइफा इलाके में हिजबुल्लाह के ड्रोन गिरे हैं, कई ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है इजरायल ने। तो वही जो मैं आपसे कह रहा हूं कि इजरायल इस वक्त मल्टी फ्रंट वॉर में उलझा हुआ है। गाजा से तो हमास के उनका हमला लगातार जारी है, एक तरफ हिजबुल्लाह भी लगातार लेबनान और ईरान बॉर्डर से उन पर अटैक कर रहा है। तो सीरिया से भी अटैक्स की खबरें आ रही हैं। तो गोलन हाइट्स में भी कुछ चल रहा है उधर। इधर लेबनान वाले बॉर्डर पर हाइफा में कुछ ड्रोन्स गिरे हैं। इधर गाजा पट्टी वाला जो इलाका है यहां से लगातार हमास एक्टिव है और रॉकेट दाग रहा है इजरायल पर और इजरायल उसका जवाब दे रहा है। इजरायली पोस्ट पर लेबनान का हमला, हिजबुल्लाह ने मोर्टार से हमला किया इजरायल की पोस्ट पर। इजरायली पोस्ट को नुकसान का दावा किया है हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उन्होंने जो अटैक किया इजरायली पोस्ट पर उससे इजरायल को काफी नुकसान पहुंचा है। और हिजबुल्लाह ने इजरायल की ओर तैनात किए हैं रॉकेट। 1,30,000 रॉकेट हिजबुल्लाह ने तैनात कर दिए हैं इजरायल की ओर। हिजबुल्लाह को लेकर इजरायली सेना का बड़ा बयान। हिजबुल्लाह के निशाने पर इजरायली नागरिक हैं, ये कहना है इजरायली डिफेंस फोर्सेस का। वो कह रहे हैं कि इजरायल की ओर रॉकेट तैनात कर दिए हैं हिजबुल्लाह ने 1,30,000 और हिजबुल्लाह इजरायल के आम लोगों को मारना चाहता है। तो लेबनान पर इजरायल का पलटवार सामने आया है। शीबा में इजरायल की भीषण बमबारी, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर निशाना बनाया गया। लेबनान पर इजरायल का पलटवार, शीबा में इजरायल की भीषण बमबारी, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर निशाना। इजरायली हमले में कई ठिकाने तबाह हो गए।
شيخ زياد سرحان لا البيادر لا كوينيه بيلي लेबनान के हमले पर इजरायली पलटवार। लेबनान बॉर्डर पर इजरायल की गोलाबारी देखने को मिली है। गोलाबारी में 2 लोगों की मौत की खबर है। गोलान हाइट्स पर भी आमने सामने की जंग हो रही है। गोलान हाइट्स में भी अब सीरिया की तरफ से इजरायल की तरफ रॉकेट दागे जा रहे हैं। इधर लेबनान सीमा पर इजरायल ने चौकसी बढ़ा दी है। लेबनान सीमा पर टैंक के साथ सैनिक मौजूद हैं। हिजबुल्ला आतंकियों पर इजरायल का हमला। लेबनान सीमा पर इजरायल की चौकसी। इजरायल ने हिजबुल्ला आतंकियों पर अटैक किया। लेबनान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशों में है हिजबुल्ला। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त अश्केलोन से हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सुमित, देखिए गाजा तो एक वॉर फ्रंट है ही जो लगातार 7 अक्टूबर के बाद से बहुत हॉट है, लेकिन ये लेबनान बॉर्डर पर और जो इस सीरिया का जो बॉर्डर है, गोलन हाइट्स वाला बॉर्डर, यहां पर क्या अपडेट है अभी? सुमित, आवाज आ रही है आप तक? लगता है सुमित तक आवाज नहीं आ रही। मनीष आप तक आवाज आ रही हो तो ये लेबनान बॉर्डर और सीरिया बॉर्डर का अपडेट दीजिए। बिल्कुल गौरव, देखिए चूंकि मैं खुद ही 2 दिन लेबनान बॉर्डर पर था, मैंने वहाँ की एक्टिविटी देखी थी, आईडीएफ की तैयारी देखी थी। सबसे पहले अभी का अपडेट बता दूं कि अभी इजरायली सेना ने लेबनान बॉर्डर पर अपने इलाके के जीपीएस सिस्टम को बंद कर दिया है। करीब 4 किलोमीटर का जो पूरा टेरिटरी है उस पे जीपीएस सिस्टम को बंद कर दिया है। इसका मतलब यह है कि आईडीएफ को संदेह है कि अगर हमास की तर्ज पर हिजबुल्लाह के लड़ाके बॉर्डर क्रॉस करके घुसने की कोशिश करें तो वो जीपीएस के तहत, क्योंकि देखिए वो बहुत ही पहाड़ी इलाका है, हमने लगातार दिखाया कि उस पहाड़ी इलाके में अगर मान लीजिए उस तरफ से हिजबुल्लाह के लड़ाके आते हैं तो उनके लिए उन जगहों पर जाना आसान नहीं होगा जहां पर कि इजरायली लोग रहते, तो हमास की तर्ज पर कत्लेआम यहां ना हो, इसलिए वहां पर जीपीएस सिस्टम को भी बंद कर दिया गया है ताकि जीपीएस से ट्रैक करके वो किसी सेटलमेंट तक ना पहुंच जाए। दूसरी बात, 4 किलोमीटर के इलाके को कॉम्बैट जोन घोषित कर दिया गया है। अब वहां पर कोई नहीं जा सकता है। जैसे कि मैं लेबनान बॉर्डर पर मेतुला पहुंच गया था, जो आखिरी पॉइंट है। आज की तारीख में इजरायली सिविलियन भी उन जगहों पर नहीं जा सकते हैं। और तीसरी बात, उस पूरे इलाके में जो रहने वाले लोग थे उनको जिस दिन मैं वहां पर मौजूद था तभी से ही खाली कराने के लिए कह दिया गया था। भारी डिप्लॉयमेंट है वहां पर। देखिए हमास के साथ लड़ना इनके लिए आसान लगता है, हालांकि प्रैक्टिकली क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन इनको लगता है कि हमास के साथ तो आराम से लड़ा जा सकता है। हिजबुल्लाह इनके लिए बड़ा थ्रेट है, क्योंकि बड़ा मामला अगर बराबरी का नहीं तो 19-20 का है, और इसीलिए वहां पर बहुत बड़ी तैयारी है। ठीक है मनीष, मैं आपके पास आगे आऊंगा और अपडेट्स के लिए, लेकिन बड़ी खबर, सीरिया में इजरायल ने मिसाइल अटैक किया है। अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया है। 1 घंटे में 2 मिसाइलों से हमले का दावा। इजरायल ने अलेप्पो एयरपोर्ट पर सीरिया में अटैक किया। कुछ दिन पहले भी रनवे पर इजरायली हमला हुआ था। दमिश्क और अलेप्पो दोनों जगह अटैक किए थे इजरायल ने, और एक बार फिर से अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1 घंटे में 2 मिसाइलों से हमले का दावा किया गया है, और ये दावा है कि अटैक इजरायल के। उधर सीरिया पर इजरायल का घातक हमला। सीरियाई इलाकों में तोप से बरसा रहा है गोले। सीरिया इलाकों में तोप से गोले बरसाता हुआ इजरायल। सीरिया के रॉकेट अटैक के जवाब में यह हमला कर रहा है इजरायल। लेबनान और सीरिया से भी खुला इजरायल का मोर्चा। रॉकेट से इजरायली फोर्स पर हमला किया गया है गोलान में। दक्षिणी गोलान में सीरिया का अटैक, रॉकेट से इजरायली फोर्स पर हमला। गोलान में गूंजे एयर अलर्ट के सायरन। लेबनान के साथ सीरिया हमला कर रहा है, तो इजरायल पर 3 तरफ से हमला हो रहा है। आइए आपको जरा बिग वॉल पर ही जानकारी देता हूं मैं। इजरायल के खिलाफ अचानक 3 फ्रंट खुल गए। 3 फ्रंट कौन से, आप जरा समझिए। पहले ये आप ये मैप देखिए, यहां पर ये इजरायल है, आप देखिए ये इजरायल है, ये इजरायल का मैप जो आप देख रहे हैं, और इस तरफ ये जो गोलन हाइट्स है ये सीरिया, देखिए ये सीरिया इधर से अटैक कर रहा है। यहां पर ये लेबनान का बॉर्डर है, यहां पे हाइफा है, ये लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, और ये जो आप देख रहे हैं ये गाजा स्ट्रिप जो आप देख रहे हैं, यहां लगातार हमास की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। और वेस्ट बैंक में भी अब छिटपुट घटनाएं शुरू हो गई हैं, जहां पर लोकल सामने आ गए हैं इजरायल की सेना के खिलाफ। तो कितने वॉर फ्रंट है, एक ये जहां से हमास
इधर से हिजबुल्लाह, इधर से सीरिया की तरफ से, और वेस्ट बैंक में भी इजराइल की सेना इस वक्त वहां पर है लगातार बिजी। तो पहला फ्रंट कौन सा है? गाजा है, जहां हमास से सीधी टक्कर है। दिखाइए पीसीआर, इजराइल के खिलाफ 3 फ्रंट खुल गए अचानक। पहला फ्रंट गाजा, जहां हमास से सीधी टक्कर चल रही है। दूसरा फ्रंट कौन सा है? दूसरा फ्रंट है लेबनान, हिजबुल्लाह ने 1.5 लाख मिसाइल या रॉकेट वहां पर तैनात कर दिए हैं। तीसरा फ्रंट वहां पर क्या है? सीरिया, इजराइल पर छोटे हमले यहां से जारी हैं। जॉर्डन से भी फिलिस्तीन समर्थक पहुंचना शुरू हुए हैं। अब क्या इधर से भी कोई फ्रंट खुलेगा, यह भी देखना होगा। लेकिन जनरल सिन्हा, मैं आपके पास आऊंगा। जनरल सिन्हा, ये 3 फ्रंट, ये इजराइल के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ा है और इजराइल इसके लिए पूरा तैयारी किया हुआ है। इसी के कारण जो 2 फ्लीट्स हैं, जो यूएसएस गेराल्ड हैं और यूएसएस एसेनहावर, जो कि शनिवार को ही पहुंचा है, 2 बैटल ग्रुप का ईस्टर्न मेडिटेरियन में आना, और खुली चेतावनी है कि ईरान, क्योंकि ईरान जिस तरह से ये कर रहा है, लेबनान को भी, हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, सीरिया से भी वो खोलना चाहता है। देखिए, जो लेबनान से थ्रेट है, एक मिनट देंगे आप, तो लेबनान से जो थ्रेट है, वो थ्रेट थोड़ा सा ज़्यादा मेरे ख्याल से बहुत सीरियस थ्रेट है। और टोटल 81 किलोमीटर का फ्रंटेज है वहाँ पर, यदि आप देखेंगे सदर्न लेबनान में, और उसमें 2 जगह हैं जिसके वो जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं जिसके ऊपर वो आना चाहते हैं। एक खेमा फॉर्म्स है, एक रफा जो हिल है, चुबा हिल, जिनकी बात कर रहे थे मनीष अभी, इसके ऊपर उनके कुछ फायरिंग्स हो रहे हैं, खास करके हिजबुल्लाह के। मगर ये टोटल कंट्रोल में है इजराइल के, और उन्होंने जो एक्चुअल मोबिलाइजेशन किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ गए हैं, जो उन्होंने अपना जो लाए हैं इजरायली फोर्सेस का मोबिलाइजेशन सबसे ज्यादा इधर है, न कि जब आप देखते हैं गाजा पट्टी अंडर सीज है, टोटल कंट्रोल में। दूसरा आपने कहा गोलान हाइट्स में सदर्न साइड में उन दमास्कस एंड अपोलो दोनों जो उनका एयरफील्ड है उसको उन्होंने डैमेज कर दिया है, रनवे को डैमेज कर दिया है, और ये प्रीएम्प्शन है। ठीक है। सीरिया में जो रिफ्यूजीज हैं, 1 सेकंड और दे दीजिए, 4,99,000 है। तो साथ जो आपने कहा सदर्न गोलान की तरफ से आ रहे हैं, ये सारे रिफ्यूजीज हैं। जॉर्डन में 20 लाख रिफ्यूजीज हैं। तो वो जो चल रहे हैं, वो जो वेस्ट बैंक की तरफ भी उन्होंने हरकत की थी, और वेस्ट बैंक के अंदर में भी 33 बटालियन डाल रखा है इजराइल ने। तो इजराइल का बहुत बड़ा प्रिपरेशन है। अब यही देखना है सर, इजराइल ने जो प्रिपरेशन की है और इधर जो 3-4 फ्रंट खुल रहे हैं, इन दोनों का आपस में जो मुकाबला है, ये कैसे आगे बढ़ता है और कैसे यहाँ पर ये चीज वॉर अगर है मल्टी फ्रंट, तो ये कैसे आगे बढ़ती है। क्योंकि जल्दी से खबर आपको दिखाएं, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिव हो गया है। सीरिया की ओर से रॉकेट तबाह किए गए हैं। सीरिया की ओर से जो रॉकेट आ रहे हैं, आसमान में कई रॉकेट को नष्ट किया इस आयरन डोम ने। आसमान में लंबे वक्त तक होते रहे धमाके। उधर सीरिया के एयरपोर्ट पर हमला, इजराइल ने अलेप्पो एयरपोर्ट पर हमला किया है। इजरायली हमले में रनवे को नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद कई उड़ानें रद्द हो गई हैं। 3 दिन में दूसरी बार एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। इजराइल युद्ध में अमेरिका, और अमेरिका ही इस वक्त सबसे बड़ा फैक्टर है इस पूरे युद्ध में। ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है और अमेरिका कैसे ये इसको भेजकर इजराइल की बहुत बड़ी मदद कर रहा है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये खबर, फिलिस्तीन से युद्ध के बीच इजराइल का बड़ा दावा, गाजा के लोगों पर हमले कर रहा है हमास। इजराइल कह रहा है कि हमास अपने ही लोगों पर अटैक कर रहा है, उनको निशाना बना रहा है। गाजा से बाहर जा रहे लोगों पर हमला किया गया। इजराइल को फंसाने के लिए आईईडी विस्फोट किया गया। मानव ढाल बनाने के लिए हमास ने विस्फोटक बनाया। इधर नए इलाकों पर हमला कर रहा है हमास। इजराइल के हर्जिलिया इलाके पर रॉकेट दागे गए। इजराइल का दावा, रॉकेट हमला नाकाम कर दिया गया। तो अब नए इलाकों को निशाना बनाता हुआ हमास, इजराइल के हर्जिलिया पर रॉकेट दागे गए। इजराइल ने दावा किया कि उन्होंने हमला नाकाम कर दिया। उधर गाजा हमले में
2329 लोगों की मौत हो गई है। गाजा में जो अटैक कर रहा है इजराइल, उससे 2329 लोगों ने अपनी जान खोई है। 10,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब तक सैकड़ों हमास के लड़ाकों की भी इस हमले में मौत हुई है। 2 दिन में हमास के 3 कमांडर ढेर हो गए। और इजराइल से युद्ध के बीच हमास हथियार बना रहा है। एंटी टैंक शेल अल यासीन बनाया है हमास ने। टैंकों को तबाह करने की क्षमता होने का दावा है। ये जो आप ATGM देख रहे हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की तरह का एक हथियार यहां पर जो शोल्डर माउंट होता है, जैवलिन मिसाइल की तरह, जिसको टैंक की तरफ कंधे पर रख कर दागा जा सकता है और टैंक भेदने में यह सक्षम बताया जाता है। हमास का दावा है कि उसने यह हथियार डेवलप किया है। हमास ने इजराइल पर विध्वंसक हमला किया है। इजराइल के हथियारों को निशाना बनाया गया है। गाजा के पास खान यूनिस में यह हमला किया गया। बड़े पैमाने पर इजरायली युद्धक हथियार तबाह हो गए, ये हमास का दावा। उधर इजराइल पर हमास लगातार हमला कर रहा है। तेल अवीव पर रॉकेट बरसा रहा है। सैकड़ों रॉकेट से एक साथ हमला किया। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। तो इजराइल पर हमास का लगातार हमला जारी है और आयरन डोम का उन हमलों को नाकाम करना भी जारी है। ये तस्वीरें देखिए। मिडिल ईस्ट में बड़े टकराव की आशंका है। अमेरिकी नौसेना ने घातक विमान वाहक तैयार किया है। अमेरिकी नौसेना का घातक विमान वाहक तैयार। भूमध्य सागर में 4 नए युद्धपोत भेज रहा है अमेरिका। मेडिटेरेनियन सी में 2 अमेरिकी विमान वाहकों की मौजूदगी है। एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड वहां पर ऑलरेडी है। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने यह तैयारी की है। तो भूमध्य सागर में अमेरिकी तैनाती को आप समझिए कैसे ये तैनात किया गया है। USS जेराल्ड R. फोर्ड विमान वाहक पोत जो कि वहां पर तैनात किया गया है। और ये बहुत बड़ा बेड़ा है। ये केवल अकेले नहीं चलता, ये एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है जिसमें कई सारे वॉरशिप्स भी हैं। USS आइजनहावर विमान वाहक पोत, USS नॉर्मैंडी मिसाइल क्रूजर, USS थॉमस होडनर मिसाइल डिस्ट्रॉयर, USS रैमेज, USS रूजवेल्ट मिसाइल डिस्ट्रॉयर, F-15, F-16, एटेक जैसे लड़ाकू विमान इन पर तैनात हैं। सी हॉक जैसे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। इनके पास गन्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी इन पर लगी हुई। और ये पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जिसको 5 से 6 हजार सेलर्स यानी 5 से 6 हजार सैनिक जिन पर रहते हैं, ये इधर अमेरिका ने मूव कर दिया है। इनफैक्ट ये पहुंच चुका है इजराइल के पास। इजराइल के समंदर में अमेरिकी विमान से निगरानी की जा रही है। भूमध्य सागर में गश्त कर रहा है बोइंग P-8 पोसाइडन। पूर्वी भूमध्य सागर से साइप्रस तक गश्त कर रहा है पोसाइडन। अमेरिका का पनडुब्बी रोधी टोही विमान है P-8 पोसाइडन। इजराइल तट पर पहुंच चुका है USS जेराल्ड R. फोर्ड। दिखाइए PCR यहां पर। तो समंदर में इजराइल को अमेरिकी पावर, और यही शायद इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है जो अमेरिका उसको बैक कर रहा है। भूमध्य सागर में बोइंग P-8 पोसाइडन से निगरानी की जा रही है। क्या किया जा रहा है अब देखिए। ये यूरोप के पास साइप्रस तक समुद्री गतिविधियों पर नजर रखे हुए चक्कर काट रहा है आसपास। USS जेराल्ड R. फोर्ड और आइजनहावर की शक्ति आपको बताते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर में परमाणु पनडुब्बी तैनात है। 180 अमेरिकी लड़ाकू विमान इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर को मिला के उन पर तैनात हैं। 30,000 सैनिक मुस्तैद हैं, यह जानकारी बताई जा रही है। इसी बीच युद्ध पर ईरान की बहुत बड़ी चेतावनी। इजराइल से सीधी भिड़ंत की चेतावनी। हमें दखल देना ही होगा, यह कहा है ईरान ने। गाजा पर इजराइल हमले पर चेतावनी दी है। इजरायली हमले जारी रहे तो दखल देगा ईरान। जो सबसे बड़ी आशंका जताई जा रही जनरल माथुर, वो यही है कि अगर ईरान आ गया तो क्या होगा। आपको कितनी इसकी संभावना दिखती है? देखिए, जिस प्रकार से अमेरिका पॉस्चरिंग कर रहा है और जिस प्रकार से अमेरिका ने फिजिकली अपने एसेट्स को मूव करा है मेडिटेरेनियन में, उससे वो सीधा सीधा मैसेज है ईरान को या किसी और मिडिल ईस्ट पावर को कि भाई प्लीज डोंट मेस विद द इवेंट हियर, और आप यहाँ पर कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना करें। ये अमेरिका को पता है
कि इस पूरी हरकत के पीछे ईरान है, क्योंकि बिना उसके समर्थन के, बिना उसके ट्रेनिंग के, बिना उसके इक्विपमेंट के हमास के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतनी बड़ी ताकत के साथ वो हमला करे और फिर 9 दिन तक लगातार हमला करता लड़ता चला जाए। तो देखिए ये उनको मालूम है, और ये मेरे को लगता नहीं है कि आने वाले बहुत अर्ली समय में ईरान का कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होगा। थोड़ा बहुत पॉस्चरिंग करेगा, मिलिट्री एसेट्स का मूवमेंट करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमला करेगा, क्योंकि हमला करने का सीधा सीधा असर ये अर्थ होगा कि अमेरिका को अपने ऊपर एक्शन लेने के लिए इनवाइट करना, जो कि वो कभी चाहेगा नहीं।